नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम लोग का मुलाकात जो है कुछ लंबे समय के बाद हो रहा है और हम आपको बोल के गए थे कि कुछ कारणवश हमको जो है कहीं बाहर जाना है, इसके कारण आपका क्लास बंद होगा, है ना। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, फिर से सॉरी, है ना, कि आपका क्लास बीच में जो है कुछ दिनों के लिए बंद रहा। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में जो है हमने आपको जो चैप्टर कंप्लीट करवाया था उसका नाम था मिक्सचर एंड एलिगेशन। वह चैप्टर हमने पूर्ण रूप में कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस चैप्टर का नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन, यानी मिश्रित समानुपात। अगर हकीकत में देखा जाए ना मेरे भाई, तो यह टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। किसका? टाइम एंड वर्क का। आगे हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, लेकिन यह टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है और यह एक कंसेप्ट पे इसका सारा प्रश्न बनता है, इसलिए इसको हमने एक अलग चैप्टर में रखा है टाइम एंड वर्क का ही पार्ट। यानी समझो यहीं से टाइम एंड वर्क शुरू है। बस यह एक सिंपल सा कंसेप्ट पे इसका सारा प्रश्न बन जाता है। वह कंसेप्ट है एमडीएच कंसेप्ट। क्या है? एमडीएच कंसेप्ट मेरे भाई। क्या हो गया कंसेप्ट का नाम? एमडीएच कंसेप्ट। अब समझिए बात को, इस कंसेप्ट को माइंड में सेट कीजिए। कंसेप्ट है क्या, कैसे इस कंसेप्ट के माध्यम से हम प्रश्न को बनाएंगे। तो सबसे पहले आज जो हम चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं वह है कंपाउंड प्रोपोर्शन, यानी मिश्र समानुपात। यह टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका सारा प्रश्न एक कंसेप्ट एमडीएच कंसेप्ट है उस पे बनता है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में हमने रखा है ना। और समझ लो तो हकीकत में यह टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। अब आते हैं कि एमडीएच कंसेप्ट है क्या। तो इसमें आप ध्यान रखोगे कि M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। अब सुनो, एमडीएच का मतलब, आप एमडीएच को ध्यान में कैसे रखोगे? आप एमडीएच का मसाला आता है, कुछ दिन पहले जो दादाजी उसका प्रचार किया करते थे, मोच वाले, बचपन से आप देखते आ रहे थे, एमडीएच मसाला वाले जो दादाजी थे, वो शायद एक्सपायर कर गए, है ना। तो हमको वहां समझना क्या है कि आप उन्हीं से याद रखो एमडीएच मसाला। एमडीएच मसाला, एमडीएच कंसेप्ट है क्या जो कंपाउंड प्रोपोर्शन के प्रश्नों में हम लगाएंगे। तो इसको समझिए। यम कहने का मतलब है मैन से। यम कहने का मतलब किससे? मैन से। हाँ, यम के जगह पर मैन, वुमेन, चाइल्ड कुछ भी हो सकता है। यम कहने का मतलब मैन से। डी कहने का मतलब डे से यानी दिन से। एच कहने का मतलब, यम कहने का मतलब मैन, डी कहने का मतलब डे यानी दिन, एच कहने का मतलब आवर और डब्ल्यू कहने का मतलब वर्क। क्या? डब्ल्यू कहने का मतलब मेरे भाई क्या? वर्क। अब इसमें क्या ध्यान रखोगे कि M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। यानी कहने का मतलब है, एक इक्वेशन में जो है एक तरफ का सारा मान आपके पास गिवन होगा, दूसरा तरफ का आपको जो है M2 दे दिया, D2 दे दिया, H2 दे दिया। हो सकता है आपसे W2 पूछ दिया जाए, हो सकता है आपको M2 D2 W2 दे करके H2 पूछ दिया जाए। यानी कोई एक मान गायब कर देगा, वही आपको निकालना होता है। इसी इक्वेशन के माध्यम से हम निकालेंगे। आप ध्यान रखोगे एमडीएच मसाला, एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब कहां जाएगा? नीचे। कहां? नीचे। बस यही ध्यान रखना कि एमडीएच को ऊपर रखेंगे, यानी आदमी गुने दिन गुने घंटा। आदमी में देखिए, आदमी कहने का मतलब मैन से, वुमेन से, चाइल्ड कुछ भी हो सकता है उसके जगह पर, है ना। चलिए, हाँ, आदमी के जगह पर कभी कभी आगे कुछ जानवर का भी चर्चा करेगा, तो एम के जगह पर हो सकता है अगर जैसे कह दे 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। यानी आदमी की जगह मकड़ी काम किया, है ना। तो यही बात हो सकता है कि आदमी की जगह पर कोई और जानवर का भी नाम ले सकता है। तो एमडीएच कंसेप्ट यही है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब कहां जाएगा? नीचे। एम कहने का मतलब मैन से, डी कहने का मतलब डे, एच कहने का मतलब आवर, W1 कहने का मतलब वर्क। यानी एमडीएच के अलावा जो आएगा कहां जाएगा? नीचे। यानी देखिए वर्क को भी नीचे रखा गया। हाँ, कुछ और ऐसा विशेष परिस्थिति है जिसको ऊपर रखा जाता है, आगे चर्चा करेंगे। अभी तो 3 बात बोल रहे हैं, आदमी गुने दिन गुने घंटा को आप ऊपर रखोगे, लेकिन आगे चल के कुछ और बात बताएंगे। जैसे अगर चाल का चर्चा कर दे, आगे हम बताएंगे अगला टॉपिक में, अगर चेला चाल का चर्चा कर दिया जाए तो उसको भी ऊपर रखा जाता है।
प्रति व्यक्ति खाने के लिए भोजन की मात्रा का बात करें तब भी उसको ऊपर रखेंगे, अगर झाड़ू की संख्या का बात करें तब भी उसको ऊपर रखेंगे। अब झाड़ू को क्यों ऊपर रखेंगे यह भी बात आपको बताएंगे, है ना, सारा बात बताएंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसको ऊपर रखेंगे, हम जरूर रखेंगे, लेकिन आगे के बाद अभी आपको माइंड में केवल यही सेट करना है, MDH मसाला, यानी आदमी गुने दिन गुने घंटा के अलावा जो भी आएगा सब कहां जाएगा, नीचे। कहां जाएगा, नीचे। यहां तक कि कार्य को नीचे रखेंगे, एफिशिएंसी को नीचे रखेंगे, सब नीचे जाएगा, यानी एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब नीचे। यही था आपका एमडीएच कंसेप्ट। चलिए, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है और इस पे बहुत आसानी से सुविधा पूर्वक आप जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन के प्रश्न को बना लीजिएगा। बस एक ही कंसेप्ट से पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या पहला का। कहता है यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करे तो बताइए 25 व्यक्ति उस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखो क्या कहता है, कहता 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो कहता वही कार्य को जो है 25 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, मान लेते हैं x दिन में करेगा। बस MDH याद रखना, आदमी गुने दिन गुने घंटा के ऊपर, बाद बाकी सब नीचे। 20 व्यक्ति काम को 20 दिन में तो वही काम को 25 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, काट लो 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से काट लीजिए 4 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहोगे 16 दिन सर। यानी वही काम को 25 व्यक्ति कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 16 दिनों में कंप्लीट करेगा। कितना दिन में मेरे भाई, 16 दिन में कंप्लीट करेगा। बस एमडीएच कंसेप्ट पे ही पूरा कंपाउंड प्रोपोर्शन के प्रश्न को हम समाप्त कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है एमडीएच कंसेप्ट। यम कहने का मतलब मैन, हाँ उसके जगह पर मैन वोमैन चाइल्ड हो सकता है। डी कहने का मतलब डे, एच कहने का मतलब आवर। याद क्या रखोगे, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। यही है एमडीएच कंसेप्ट, यानी एमडीएच मसाला याद रखना है। एमडीएच मसाला के अलावा जो भी आएगा सब कहां जाएगा, नीचे। एमडीएच को ऊपर रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कहता है, 40 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन, देखिए आदमी का चर्चा, घंटा का चर्चा, दिन का चर्चा है। हाँ 40 आदमी जो है, अब देखो पीछे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, पीछे वाले प्रश्न में 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में, तो आप लिख सकते हैं एक काम आप लिख सकते हैं, तो यहां भी एक लिखिए यहां भी एक लिखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हाँ अगर कार्य अलग अलग होगा तब आप प्रदर्शित करोगे तो एक बात भी है, यहां तो वही सेम काम है तो यहां भी अगर एक काम लिखोगे बट्टा में यहां भी एक काम लिखोगे तो उससे इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता 40 आदमी जो है वह 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 21 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, 40 आदमी जो है वह 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 21 दिनों में पूरा करता है। तो हमसे क्या कहता है, कहता है तो उसी काम को, है ना, 15 व्यक्ति जो है 8 घंटा प्रतिदिन करके कितना दिन में पूरा करेगा, मान लेते हैं 1 दिन में पूरा करेगा। वही कार्य है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 8 यहां से 5 निकालोगे 3 बच जाएगा, 8 पचे 40, है ना। 3 से काट लीजिए कितना बार में, 7 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया, तो 35 डेज हो जाएगा। कितना दिन मेरे भाई, 35 दिन में, यानी 35 दिन में कंप्लीट करेगा। 15 व्यक्ति 8 घंटा के हिसाब से अगर कार्य करे तो वही कार्य को कितना दिन में पूरा कर पाएगा, तो 35 दिन में पूरा कर पाएगा। बस एक ही बात मन में सेट करना है माइंड में, वह बात कौन सा है, एमडीएच मसाला है। यानी एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब कहां जाएगा, नीचे। एमडीएच कहने का मतलब आदमी गुने दिन गुने घंटा या ऊपर, बाद बाकी सब का सब नीचे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता 16 व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा, 16 व्यक्ति जो है 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके खेत को जो है कितना दिन में जोतता है, तो 48 दिनों में क्या करता है, जोतता है। अब क्या कहता है, तो कहता है बताइए 14 व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा,
12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। मान लेते हैं कि x दिन में जोतेगा। कितना दिन में? x दिन में। यही x का मान बता देना। MDH है ना, 16 व्यक्ति 7 घंटा 48 दिन में काम पूरा करता है, यानी एक खेत को जोतता है। वही खेत को जो है ना 14 व्यक्ति 12 घंटे के हिसाब से कितने दिनों में जोतेंगे। हमने मान लिया x दिन में जोतेगा, है ना। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 यहां से आप 2 निकाल लीजिए, है ना। तो 7 दूना कितना हो गया आपका? 14। काट लीजिए। 12 से कितना बार में? 4 बार में, यानी x बराबर 8 चौका कितना हो जाएगा आपका? 32, यानी 32 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 32 दिन जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना दिन? 32 दिन, यानी 14 व्यक्ति जो है अगर 12 घंटे के हिसाब से कार्य करे तो वही खेत को जोतने में कितना दिन लेगा? तो 32 दिन का समय लेगा। अगले सवाल की ओर आइए। कहता, ध्यान दीजिएगा आराम से, एमडीएच कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। एमडीएच मसाला के अलावा जो भी आएगा सब नीचे, एमडीएच मसाला को ऊपर। देखो कहता 18 व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा, 140 मीटर लंबा दीवार। देखो 140 मीटर एमडीएच के अलावा जो आएगा नीचे। 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार जो है वह 42 दिन में जो है बना सकता है। तो कहता है 30 व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। मान लेते हैं कि एक दिन में बनाएगा। समझो बात को, है ना। 18 व्यक्ति 140 मीटर, एमडीएच के अलावा आया, नीचे जाएगा। 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबा दीवार 42 दिन में बनाता है। तो उसी प्रकार का 30 व्यक्ति जो है 100 मीटर लंबा दीवार कितना दिन में बनाएगा। मान लिया हमने x दिन में बनाएगा। एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब नीचे। चलिए कैलकुलेट कीजिए। देखिए 2 शून्य से 1 शून्य इधर उड़ा दीजिए, 1 शून्य उधर उड़ा दीजिए, है ना। चलिए 14 से काट लेते हैं। कितना बार में? 3 बार में। 3 से 3 काट के हटा लीजिए, यानी आपका रिजल्ट जो हो जाएगा वो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो x बराबर आपका हो जाएगा, हाँ देखो मेरे भाई, तो आपका x बराबर जो हो जाएगा, तबाहे कर देता है। देखिए मच्छर का तबाही। चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए। थोड़ा मच्छर जो है ज्यादा छेड़छाड़ कर दिया है बोर्ड के साथ, है ना। हाँ इसको देख लीजिए इस प्रश्न को, उसके बाद हम लोग इसमें कहाँ गड़बड़ी किया है। मच्छर पूरा दिया है, बोर्ड को एकदम टिप टाप करके रख भाई। चल, हाँ तो 30 व्यक्ति जो है ऐसी, तो 30 व्यक्ति ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। हमने मान लिया था कि एक दिन में जो है कि बनाएगा। चलिए काट के हटा लो मेरे भाई। देखो 2 शून्य से 1 शून्य इधर उड़ा दीजिए, 1 शून्य उधर। 14 से काट लीजिए, है ना। 3 बार में 3 से 3 काट के हटा लीजिए, यानी आपका रिजल्ट x बराबर कितना हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा x बराबर 18 दिन। कितना मेरे भाई? x बराबर 18 दिन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए, है ना। बस इसमें ध्यान इसी बात का रखना, एमडीएच का ध्यान रखना। यही एमडीएच कंसेप्ट है। आदमी गुने दिन गुने घंटा के अलावा जो भी आएगा सब नीचे। हाँ हमने बोला कुछ वैसा विशेष परिस्थिति है जिसको ऊपर और रखेंगे, जैसे प्रति व्यक्ति भोजन का बात करें, चाल का बात करें, झाड़ू की संख्या का बात करें, इसको ऊपर रखा जाएगा, जो अगले टॉपिक में आपको सिखला देंगे हम बिल्कुल बढ़िया ढंग से।
हाँ, अगले सवाल की ओर आइए। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कहता है। एक मच्छर पागल बना दिया 2 मिनट के लिए, कहाँ टिप टाप कर देता है भाई। चलो, कहता है यदि 12 बढ़ई जो है, बढ़ई समझते होंगे जो लकड़ी का सामान बनाता है, 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में, ध्यान दीजिएगा, 12 बढ़ई जो है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में जो है कहता 460 कुर्सी बनाता है। कितना कुर्सी बनाता चला? 460 कुर्सी बना सके तो कहता है बताइए 18 बढ़ई जो है वो 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में जो है ना, कहता कितनी कुर्सियां बना सकेंगे। मान लेते हैं कि एक्स कुर्सी बना सकेगा। कितना? एक्स, यही एक्स का तो मान बताना है। समझो बात को, 12 बढ़ई 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके जो है 24 दिन में 460 कुर्सी बनाता है। एमडीएच के अलावा जो भी आएगा नीचे, कुर्सी का संख्या का बात था नीचे, तो 18 बढ़ई 8 घंटे के हिसाब से 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? हमने मान लिया एक्स कुर्सी बनाएगा। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखो अच्छा यहां से काट लीजिए 12, यहां से 3 निकालोगे, 12 त्रिक कितना हो गया आपका? 36, नहीं? अच्छा, और भी काट लीजिए, यहां से देखो अभी आपका हो गया आपका 18 नहीं? अच्छा, और यह हो गया आपका 24 गुना कितना? 48। यहां सीधा देखिए आप 8, यहां से 3 निकालोगे तो 8 तरीके 24, 2 से 3 बार में काट लीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा चला? तो 1200 और 180 कितना हो जाएगा आपका? 1380। कितना मेरे भाई? 1380 हो जाएगा। कितना? 1380। कौन सा उत्तर टिक करोगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर डी, यानी 18 बढ़ई जो है 8 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करे तो 36 दिन में कितनी कुर्सी बना सकेगा? तो बना सकेगा 1380 कुर्सी। कितना मेरे भाई? 1380 कुर्सी। बस एमडीएच का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर आइए। कहता है 6 आदमी जो है 4 घंटा प्रतिदिन कार्य करके जो है 8 दिनों में जो है 10 किताब तैयार करता है। काम है, नीचे रख दीजिए, एमडीएच के अलावा आया, वर्ग को नीचे रखते हैं। तो कहता है 8 आदमी जो है, हाँ ध्यान दीजिएगा, 2 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में, मान लेते हैं एक दिन में 15 किताब तैयार कर पाएंगे, है ना। कार्य को कहां रखते हैं? नीचे। कहां मेरे भाई? नीचे। फिर से देखो, 6 आदमी 4 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से जो है 8 दिन में 10 किताब तैयार करता है, तो हमसे कहता 8 आदमी 2 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में 15 किताब तैयार करेगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, देखो 8 से 8 काट के हटा लीजिए, 5 से 2 बार में, 5 से कितना बार में? 3 बार में, है ना। अब देखो 2 दूना कितना? 4, काट के हटा लीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा 6 तरीके कितना मेरे भाई? 18 दिन में। कितना? 18 दिन में आपका उत्तर हो जाएगा, नहीं 18 दिन। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो बात को कैसे काटे? देखो 2 बार में इसको काटते, 2 से 2 तो कट ही जाता, फिर इसलिए 2 दूना 4, एक बार काट लिया, है ना। चलिए, तो 18 दिन में जो है ना 15 किताब तैयार कर पाएगा। एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब नीचे। अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता है 4 बुनकर, बुनकर मतलब चटाई बुनने वाला, 4 बुनकर आदमी के जगह पर 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में 4 चटाई बुनता है। कार्य को कहां रखते हैं? नीचे। 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनता है। इसी गति से 8 बुनकर द्वारा जो है 8 दिन में कितनी चटाइयां बुनी जा सकती है? मान लेते हैं कि x चटाइयां बुनी जा सकती है। यही x का मान बताना। काट के हटाइए, 4 से काट लीजिए, कितना बार में? 2 बार में। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 16, यानी 8 बुनकर के द्वारा 8 दिन में कितना चटाइयां बुनी जाएगी? तो 16। देखो ऐसा मत करना 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई, तो 8 बुनकर जो है ना 8 दिन में जो है 8 चटाई, नहीं चला, यह गड़बड़ हो जाएगा आपका। देखो नहीं पढ़ोगे तो बरतुहार जब आएगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है, इसको शादी के समय में जो बरतुहारी होता है, तो यह सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जब पढ़ लीजिएगा, नौकरी लग जाएगा, तो कहीं से कोई सवाल जवाब नहीं होगा, बस डायरेक्ट फाइनल मुकाबला होगा। कितना लेभो जी, है ना, है ना। तो डायरेक्ट पैसा का बात होगा और आपका कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन नौकरी करने के बाद हमारे समाज का विडंबना है, जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप खूब ब्रिलियंट हो, इससे कोई मायने समाज को नहीं रखता है ना। आप जब तक जॉब में नहीं है तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं। जॉब हो जाए, देखिए कल से आपके पास कितने लोग आने लगते हैं, है ना। तो इसलिए
आप तैयार रहोगे, है ना, यह सब भी बात पूछ दिया जाता है। समझ लीजिए जितना बड़ा इंटरव्यू नहीं होगा आपका ना, यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं होता, उससे ज्यादा बड़ा इंटरव्यू वहां लिया जाता है। चौतरफा बूढ़ बुजुर्ग लोग सब बैठ जाएगा, आदम उल्टा पुल्टा सवाल दागना शुरू करेगा मेरे भाई। इसलिए होशियार रहना, है ना, तेज रहने से कोई मतलब नहीं है। समाज को नौकरी चाहिए, समाज को आपका सफलता का परचम लहरते दिखना चाहिए, तभी जो है आपको मर्यादित किया जाता है, नहीं तो फिर समाज में लोग जो है आपको दूसरे नजरिया से ताकने लगते हैं। इसलिए चेला तैयार हो जाओ और एकदम मेहनत कीजिए, दम लगा करके नौकरी कीजिए, है ना, सब चीज सही है आगे का दुनिया। चलिए तो यह समझिए बरतुहारी वाला भी क्वेश्चन है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देखो 7 मकड़ी, यहां पर आदमी की जगह पर मकड़ी काम कर रहा है, तो एम के जगह पर मकड़ी को रखेंगे। 7 मकड़ी 7 दिन में जो है 7 जाल बनाता है। एक मकड़ी जो है एक जाल जो है कितने, काम को नीचे रखेंगे, एक जाल कितने दिन में बनाएगा, काट लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा आपका 7 दिन में। यानी एक मकड़ी जो है एक जाल कितना दिन में बना पाएगा, तो 7 दिन में बना पाएगा। कौन सा उत्तर करोगे चेला? ऑप्शन नंबर आपका बी। थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं, किन्हीं के द्वारा अगर कोई प्रश्न होगा उसका जवाब दे देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुपम सिंह कह रहे हैं कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, शुरू से आप बात को ध्यान में रखते चलो, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आप यहीं से बात को समझते चलिए, टाइम एंड वर्क भी पूरा आसानी से समाप्त कर देंगे। अब आपके पास जो कॉमर्शियल मैथ्स में बचा चला, हम बता देते हैं आपको। तो आपका टाइम एंड वर्क जिसमें पाइप एंड सिस्टर्न भी आपको कई जगह देखने को मिलता होगा, हम उसको अलग पढ़ाएंगे पाइप एंड सिस्टर्न को। उसके बाद टाइम स्पिन डिस्टेंस होगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद हाँ सॉरी टाइम स्पिन डिस्टेंस के बाद आपका ट्रेन बोट जो उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन हम अलग अलग पढ़ाएंगे आपको। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बस इसके बाद आपका कॉमर्शियल मैथ समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग एडवांस वाले पोर्शन में चलेंगे, है ना। चलिए इसलिए आप लोग तैयार रहिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, है ना। हाँ, जो चेला लोग मैथ रीडिंग वाले मॉक टेस्ट में नहीं जुड़े हैं, वो मॉक टेस्ट में जुड़ जाइए जल्दी से, क्योंकि वो मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके हम करवा रहे हैं। चाहे आप झारखंड से, झारखंड एसएससी हो गया, झारखंड कांस्टेबल, हर एक एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। बिहार से तो बिहार का सारा एग्जाम रिकवर, रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, हर एक एग्जाम में फायदेमंद होगा। 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट चलता है सुबह 7 से 8 में, है ना, जिसमें आपको 20 मैथ्स का प्रश्न होता है, 5 रीजनिंग का प्रश्न, कंटिन्यूटी, जो हर एक प्रकार का मिश्रण होता है वहां पे, वह एग्जाम वाला बात होता है वहां पे। यहाँ तो आपको सारा कंसेप्ट टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवाते हैं, वहां एग्जाम का बात होगा। इसलिए उस बैच से जरूर जुड़े, जो भी चेला लोग इस बैच में पढ़ रहे हैं, ताकि आपका सारा कंसेप्ट का रिवीजन हो जाए और बिल्कुल आप सेकेंडों में प्रश्न बनाने के लिए सीख जाइएगा, है ना। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है यदि 8 व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से, 8 व्यक्ति जो है 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके जो है 18 एमडीएच के अलावा जो भी आएगा नीचे, 18 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 12 मीटर ऊंची दीवार जो है कई दिन में बनाता है, तो 10 दिन में बनाता है। अब क्या कहता है, कहता है 32 मीटर लंबा, ध्यान दीजिएगा, 3 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंची दीवार जो है कितने व्यक्ति, मान लेते हैं व्यक्ति का संख्या x, 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से जो है ना, 8 दिन में पूरी बना सकेंगे। कितना दिन में? 8 दिन में जो है पूरी बना सकेंगे। कितने दिन में? कितने व्यक्ति? हमने मान लिया x व्यक्ति, बस जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर दिया हमने। एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब कहां जाएगा? नीचे। कैलकुलेट कीजिए मेरे भाई, देखो 8 से 8 काट लो, है ना, आगे देख लीजिए क्या कटने वाला है, कुछ 18। अच्छा इसको काट लीजिए, 9 से कितना? 18, ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अच्छा 3 से इसको काट लीजिए, 12 को 4 बार में, ठीक है। आप देखो 4 दूना 8 दूना 16, 16 से 32 को 2 बार, 2 से इसको काट लीजिए 3 बार में, 3 से 9 को उड़ा दीजिए 3 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका चेला? 30। यानी कितना व्यक्ति जो है ना, तो 30 व्यक्ति, व्यक्ति का संख्या कितना हो जाएगा? 30। यानी 30 व्यक्ति जो है 6 घंटा के हिसाब से अगर जो है 8 दिन काम करेगा, है ना, तब जाकर के वो 32 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 9 मीटर ऊंची दीवार को बना सकेगा, है ना। यानी एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब कहां जाएगा? नीचे। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता यदि 6 व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, 6 व्यक्ति जो है
8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपया प्रति सप्ताह, एमडीएच के अलावा जो भी आएगा नीचे सप्ताह कमाए, तो 9 व्यक्ति जो है ना 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे? मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाएगा। अब सोचो, आप बोलोगे कि सप्ताह आप काहे नहीं लिखे सर, 7 दिन काहे नहीं लिखे? लिख दो चेला, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 7 दिन लिखोगे, इधर भी 7 दिन लिखोगे, तो बराबर में ऊपरला से नीचे वाला से कटता है, तो कट ही जाएगा, है ना। तो इसलिए 7 लिखने से दोनों तरफ कोई फायदा नहीं है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 से 6 काट लीजिए, 8 से काट लीजिए 105 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा 945 रुपया। कितना मेरे भाई? 945 रुपया। यानी 9 व्यक्ति जो है 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितना रुपया कमाएगा? 945 रुपया कमाएगा। कौन सा उत्तर टिक करोगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता 35 घोड़ा, यहां देखिए आदमी की जगह पर घोड़ा है ना। 35 घोड़ों के लिए जो है ना 54 केजी अनाज, इसको नीचे रखेंगे, एमडीएच के अलावा जो भी आता नीचे, 54 केजी अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है। तो कहता है 28 घोड़ों के लिए जो है, ध्यान दीजिएगा, 72 केजी अनाज जो है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? मान लेते हैं कि x दिनों के लिए पर्याप्त होगा। कितना दिन के लिए? x दिन के लिए। x का मान बताना है। चलिए अब देखो ना, काट के हटा लो। 18 से 3 बार में, 18 से 4 बार, देखो 4 से 7 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 7 दोनों तरफ कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 35 डेज। यानी 28 घोड़ों के लिए 72 केजी अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो 35 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। कितने दिनों के लिए? 35 दिनों के लिए, 35 डेज के लिए, है ना, 35 दिन के लिए। एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब नीचे, समझ रहे हो ना? काटें कैसे? 3 से 7 बार में, 4 से 7 बार में, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखे नहीं किए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है 9 परीक्षक, परीक्षक मतलब कॉपी जांचने वाला, है ना। 9 परीक्षक जो है, ध्यान देना मेरे भाई, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को जो है कितना दिन में जांचता है? 12 दिन में। तो कहता 4 परीक्षक उससे दुगनी उत्तर पुस्तिका, देखो उत्तर पुस्तिका का संख्या पहले विवरित नहीं किया गया था, कुछ उत्तर पुस्तिका को हम मान लेते हैं यह सब मिलकर के एक उत्तर पुस्तिका को जांचता था। तो कहता 4 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिका, आप क्या मान लेते हैं? उत्तर पुस्तिका का संख्या यहाँ पे 2। देखो आप कुछ भी मानोगे, अगर मान लेते हैं पहले की उत्तर पुस्तिका का संख्या x, तो आगे 2x, तो फिर तो x और x कट ही जाएगा ना। अगर इसको 2 मानोगे, इसको 4 मानोगे, फिर तो 2 बार में कट ही जाएगा। इसलिए ऐसा करो ताकि कैलकुलेशन में सहूलियत हो आपको। कुछ उत्तर पुस्तिका, मान लेते हैं कि एक उत्तर पुस्तिका को जांचता है, तो 4 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिका, यानी 2 हो गया, है ना। कहता 30 दिन में जांचने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा उसको कार्य करना होगा ताकि 30 दिन में वह जांच सके। ये x का मान बताना है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। देखो 2 बार में काट लीजिए, देखो 30 गुना 2 कितना? 60। 12 पचे कितना हुआ? 60। यानी x बराबर कितना हो गया? 9 घंटा। यानी 9 घंटा के हिसाब से जो है 4 परीक्षक को प्रतिदिन कार्य करना होगा, तब जाकर के 30 दिन में जो है उससे दुगनी उत्तर पुस्तिका को जांच पाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता सब एक ही कंसेप्ट पे है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए कहता 24 व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 10 दिन में जो है 3/5 कार्य पूरा करता है। तो कितने व्यक्ति जो है, मान लेते हैं x व्यक्ति, कितने व्यक्ति जो है 8 दिन में जो है शेष कार्य, अच्छा पूरा काम मतलब एक में 3/5 हो गया, बचा कितना? 1 माइनस में 3/5, यानी शेष काम कितना बचा? 2/5। यानी कितने व्यक्ति जो है 8 दिन में शेष कार्य पूरा करेंगे? मान लेते हैं x। चलिए 5 से 5 काट के उड़ा दीजिए हम। देखो 3 से काट लो कितना? 8। 8 से 8 उड़ा दीजिए, यानी x बराबर 10 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? 20। कितना मेरे भाई? 20। यानी 20 व्यक्ति जो है 8 घंटा के हिसाब से शेष कार्य को जो है ना, शेष कार्य को 8 दिन में क्या करेगा? पूरा करेगा। नहीं, शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता 10 मजदूर, ध्यान दीजिएगा, 10 मजदूर 15 दिन में जो है 1800 रुपया कमाया।
एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब कहां जाएगा चेला, नीचे। तो कहता 12 मजदूर जो है 8 दिनों में जो है ना, कहता कितने रुपए कमाएंगे। मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। देखो यहां से काट के हटा लीजिए, 15 बर है, कितना हो गया आपका 180, यानी 150 से काट लीजिए 12 बार, यही तो है। x बराबर क्या हो जाएगा 144 गुना 8, 8 चौक 32, 2 इकाई स्थान पर 2 वाला एक ही ऑप्शन है, टिक मार दीजिए। 1152 रुपया, कितना मेरे भाई 1152 रुपया, यानी 12 मजदूर 8 दिन में कितना कमा पाएगा, तो 1152 रुपया कमा पाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। हाँ कहता 60 मजदूर जो है, एकदम बउआ वाला सवाल है चला, बहुत आसान सा सवाल है ना। देखिए पहला टॉपिक में चल रहे हैं, हर एक प्रकार का प्रश्न सिखा देंगे, जितना प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। 60 मजदूर जो है 26 दिनों में जो है, ध्यान दीजिएगा 676 खिलौना जो है बनाता है। तो हमसे कहता है 45 मजदूर जो है कितने दिनों में जो है, ध्यान दीजिएगा कितने दिनों में 702 खिलौना जो है ना, वह बनाएगा। कितने दिनों में 702 खिलौना बनाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। मान लेते हैं दिन का संख्या एक्शन 26 से काट लो आप मेरे भाई, 26 से कट जाएगा 26 बार। अच्छा यहां से काट के देखिए, 15 से 4 बार में, 15 से कितना बार में 3 बार में, ठीक है। अच्छा 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 26 से 9 बार में 234 कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 चौका कितना 36। 45 मजदूर कितना दिन में 702 खिलौना बना पाएगा, तो 36 दिनों में मेरे भाई, कितना दिन में 36 दिन में, है ना। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी नंबर, है ना। चलिए फिर से एक बार कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं, है ना। किन्हीं तरह किसी का किन्हीं की तरह का सवाल होगा तो उसका जवाब देकर के फिर आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा प्रमोद कुमार कह रहे हैं सर रीजनिंग का क्लास कब से हो जाएगा। बस बहुत जल्दी है। देखिए बीच में एक्चुअली तबीयत भी खराब हो गया था मेरा, है ना, हमने बोला था, और उधर तो ऑफलाइन का बैच का समस्या था। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब जल्दी स्टार्ट कर देंगे और स्टार्ट करके कंप्लीट भी करवा देंगे आपको जल्दी, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम बिल्कुल जल्द आरंभ होगा, है ना। और पूरा सिलेबस आपको जल्द से जल्द कंप्लीट भी करवा देंगे, है ना, सुपर डुपर फास्ट स्पीड। अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता 400 व्यक्ति जो है 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, ध्यान दीजिएगा 400 व्यक्ति जो है वह 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य का जो है 1/4 भाग जो है ना 10 दिन में क्या करता है, समाप्त करता है मेरे भाई। कितना दिन में, 10 दिन में। कहता कितने और व्यक्ति, और यहां पर बात को समझिए, यानी कहता कितना व्यक्ति, कहता कितने और व्यक्ति इस कार्य में लगा दिए जाए। अरे भैया 400 पहले से था, मान लेते हैं x व्यक्ति और लगा दिया गया, यानी व्यक्ति का संख्या कितना हो गया 400 प्लस में कितना x, कितने और व्यक्ति इस कार्य में लगा दिए जाए कि 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके जो है 20 दिन में जो है 20 दिन में शेष कार्य पूरा करें। सोचो शेष कार्य कितना बचा, पूरा काम कहने का मतलब 1 से 1 में 1/4 हो गया, शेष काम कितना बच गया 3/4। बस यही सा बात है, कितने और व्यक्ति लगा दिया जाए। 400 पहले से था, मान लेते x व्यक्ति और लगा दिया गया, अब व्यक्ति का संख्या 400 प्लस एक्शन, ताकि 8 घंटा के हिसाब से जो है 20 दिन में शेष कार्य यानी 3/4 बचा शेष कार्य, इसको पूरा कर सके। 4 से 4 यहां काट के हटा लीजिए। चलिए यहां देखिए 80 से काट लीजिए आप, 80 से कितना बार में काटोगे 5 बार, नहीं मेरे भाई। अच्छा 2 से काट लीजिए, कितना बार में 5 बार। और कुछ, चलिए अब देखो यह हो जाएगा 400 प्लस में एक्शन बराबर में, ध्यान दीजिएगा यह 25 नमा 225 और गुना 3, यानी 600 कितना हो गया आपका 75, नहीं 675। अतः x बराबर 400 में से 675 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 275। कितना मेरे भाई 275, 275, 275, 275, है ना। यानी कितने और व्यक्ति इस कार्य में लगा दिया जाए, तो 275 व्यक्ति और इस काम में लगा देना होगा, ताकि शेष काम जो है 8 घंटा के हिसाब से 20 दिन में पूरा हो सके। अगले सवाल की ओर आइए। चलिए
कहता 7 आदमी जो है 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम का जो है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 भाग जो है वह 36 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है, समाप्त करता है। तो कहता कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगा दिए जाए। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति और लगा दिया गया, व्यक्ति का संख्या कितना हो गया, 7 प्लस में 1 है ना, जो शेष कार्य को जो है 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 28 दिन में पूरा कर सके। शेष कार्य कितना बचा, आधा काम हो गया, तो शेष कितना बचा, आधा काम शेष और बचा। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगा दिया जाए, 7 व्यक्ति पहले से था, हमने मान लिया x व्यक्ति और लगा दिया गया, व्यक्ति का संख्या हो गया 7 प्लस में 1 है ना, जो कि 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 28 दिन में इसको पूरा कर सके। चलिए 1/2 का हिसाब किताब 1/2 हटा दीजिए नीचे। हाँ ऊपर आइए, ऊपर का हिसाब किताब लगाते हैं। अच्छा 7 यहां से 4 निकालिए तो 28 काट के हटा दीजिए, 6 से 36 को उड़ा दीजिए 6 बार में, 7 प्लस में x बराबर चेला 12, x बराबर मेरे भाई 5, यानी कितने अतिरिक्त व्यक्ति इस काम में लगा दिया जाए, तो 5 अतिरिक्त व्यक्ति इस काम में लगा दिया जाएगा, ताकि शेष काम जो है 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके जो है 28 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 18। हाँ यदि 9 इंजन, यहां पर आदमी की जगह पर इंजन है भाई, यह बात हम पहले ही बोल दिए थे कि ऐसा नहीं कि हर समय आदमी का बात, पुरुष का ही बात होगा, नहीं, मैन वुमेन चाइल्ड, अब कीट का, मकड़ी का बात है, मकड़ी हो गया, घोड़ा का बात हो गया, घोड़ा, वहां उसकी जगह पर एक देखिए एक आपको फॉर्मेट दे दिया जाता है ना, किस प्रकार से आपको काम करना है। प्रश्न में हमने बोला, शुरुआत में बोल दिया टाइम नंबर का ही पार्ट है चेला, है ना, बस ये एमडीएच कंसेप्ट पे इसलिए कंपाउंड प्रोपोर्शन का नाम देकर के इसको अलग चैप्टर बना दिए, जो आपको सहूलियत हो जाए इस तरह का कंसेप्ट से प्रश्न को बनाने में, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता क्या है, सुनिए आराम से। 9 इंजन जो है, ध्यान दीजिएगा, आदमी की जगह पर इंजन, 9 इंजन 8 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहने पर जो है 24 मीट्रिक टन, हाँ 24 मीट्रिक टन कोयले का खपत करता है। तो कहता है 8 इंजन जो है 13 घंटा प्रतिदिन कार्यरत रहकर जो है कितने कोयले की खपत करेंगे। मान लेते हैं कि x मीट्रिक टन कोयला का खपत करेगा, जबकि पहला प्रकार का 3 इंजन उतना खपत करता जितना कि दूसरा प्रकार का 4। सोचिए यहां इफिशियंसी हो गया, पहला प्रकार का 3 इंजन उतना खपत करता जितना कि दूसरा प्रकार का 4 इंजन। हाँ ध्यान दीजिएगा, पहला प्रकार का 3 इंजन उतना खपत करता जितना कि दूसरा प्रकार का 4 इंजन। अब यहां पर आपके मन में यह बात नहीं होना चाहिए कि आए सर यहां तो इंजन का संख्या था, आप नीचे इसको कैसे रख दिए, ये इफिशियंसी को दर्शा रहा है। चला बात को समझो, पहला प्रकार का 3 इंजन उतना कोयला का खपत करता जितना कि दूसरा प्रकार का 4 इंजन। यह संख्या नहीं, एफिशिएंसी है, यानी क्षमता को प्रदर्शित किया गया। एमडीएच के अलावा जो भी आता नीचे, काम भी नीचे, एफिशिएंसी भी नीचे। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 8 से 8 काट के हटा लो, 4 से काट लीजिए कितना बार में, 6 बार में। हम देखो 9 से काटते हैं, 6 त्रिक 18, कितना बार में, 2 बार, नहीं 2 बार में। x बराबर 13 गुना 2 26, यानी कितना हो जाएगा आपका 26 मीट्रिक टन, नहीं 26 मीट्रिक टन कितना कोयला का खपत करेगा, 26 मीट्रिक टन कोयले का खपत करेगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 26 मीट्रिक टन कोयला का खपत करेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। क्या कहता है सुनिए, एक समूह के 15 पुरुष जो है, ध्यान दीजिएगा, एक समूह का 15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को जो है 21 दिन में पूरा करता है, तो दूसरे समूह के 21 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। मान लेते हैं कि 1 दिन में समाप्त कर लेगा, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति की कार्य क्षमता दूसरे समूह के 3 व्यक्ति की कार्य क्षमता के बराबर है। हमने पहले ही बोल दिया, क्या बोल दिया, बोल यह दिया था कि एमडीएच के अलावा जो भी आगे नीचे, पहले समूह के 2 व्यक्ति उतना कार्य करता है जितना दूसरे समूह के 3 व्यक्ति, यानी पहले समूह के 2 व्यक्ति का जो कार्य करने का क्षमता है दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के कार्य क्षमता के बराबर, एफिशिएंसी है इसलिए नीचे। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, देखो 21 से 21 तो काट के हटा दीजिए। अच्छा 3 से इसको उड़ा लीजिए कितना बार में, 2 बार में,
देखो 2 दूना 4, 4 से इसको काट लीजिए 2 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, आपसे यही पूछा गया था कितने दिन में, तो 30 दिनों में। कितना दिन में मेरे भाई, 30 दिनों में जो है सकी पूरा कर लेगा। कितना दिन में, 30 दिन में, है ना। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डी नंबर। हाँ, फिर से एक बार देख लीजिए कैसे हमने काटा। आप देखिए काटने कूटने का प्रक्रिया आप हमसे भी सीखिए कि हम कैसे काटते हैं, जल्दी में कैसे काटते हैं। आप हबड़ा जाते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है तो। देखो 3 से 6 हमने 2 बार में काटा, 2 दूना 4 से इसको 8 को 2 बार में काट लिया, है ना। 21 से 21 कैंसिल, 15 दूना 30। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता यदि कुछ कारीगर एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं तो इतने ही कारीगरों का दूसरा दल। अच्छा बताओ, कुछ कारीगर एक काम को कितना दिन में करता है, 25 दिन में, इतने ही कारीगरों का दूसरा दल। तो कारीगर का संख्या लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाय द वे चांस मान लेते हो कारीगर का संख्या x, तो उधर भी x लिखना होगा, उतने ही कारीगरों का दूसरा दल। तो x लिखने से क्या फायदा है, फिर तो कट ही जाएगा। इसलिए कारीगर का संख्या दोनों स्थिति में बराबर है, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने ही कारीगरों का दूसरा दल, इससे दुगने काम को, पहले काम का संख्या 1, अब काम का संख्या कितना हो गया 2। कितने दिन में जो है सकी, है ना। कहता है कितने समय में पूरा कर सकेगा। मान लेते हैं कि x दिन में पूरा कर सकेगा, जबकि पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटा में उतना काम करता है जितना कि, है ना। अच्छा, जबकि पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटा में उतना कार्य करता है जितना कि दूसरे दल के 3 व्यक्ति 1 घंटा में कर पाता है। इफिशियंसी है, इसको नीचे रख देंगे, है ना। क्षमता दे दिया गया है, इसको नीचे प्रदर्शित कर लीजिए। कोई दिक्कत है क्या, देखो बात को समझो। हाँ, कहता क्या आराम से, यदि कुछ कारीगर एक कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, कारीगर का संख्या कुछ भी आप मानोगे तो फिर दोनों तरफ लिखना है तो कट ही जाएगा। उतने ही कारीगरों का दो, अगर कारीगर का संख्या m मान लेते हैं, इधर भी m, तो कैंसिल हो जाएगा। कारीगर का संख्या बराबर है तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 25 दिन में इतने ही कारीगरों का दूसरा दल इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, जबकि इससे दुगने काम को, पहले काम का संख्या काम का संख्या 2। जबकि एक बात और बोल रखा है, जबकि पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटा में उतना काम कर पाते हैं जितने कि दूसरे दल के 3 व्यक्ति। चलिए 2 से 2 काट के हटा लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 75। 75 दिन, कितना मेरे भाई, 75 दिन। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है 60 आदमी जो है 6 घंटा प्रतिदिन काम करके जो है एक काम को 15 दिनों में जो है सकी समाप्त करता है ना। तो कहता कितने आदमी इससे दुगने काम का संख्या पहले 1 मान लेते हैं, अब काम का संख्या कितना हो गया 2, इससे दुगने कार्य को जो है कहता कितने आदमी, मान लेते हैं दुगने काम को 4 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से जो है ना 25 दिनों में जो है कि पूरा समाप्त कर देगा। कितना दिन में, 25 दिनों में जो है कि चला पूरा समाप्त कर देगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। अब देखो यहां से काट लो आप, इसको 2 बार में उड़ा दीजिए, है ना। अब देखिए 5 से 3 बार में, 5 से कितना बार में, 5 बार। 5 दूना कितना हो गया आपका, 5 और दूना 10, एक 0 काट के हटा दीजिए, यानी x बराबर 36 तरीके कितना हो गया आपका 108। कितना, 108। आदमी का संख्या पूछा गया था, क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, क्या 108। बस चिला वही कंसेप्ट, MDH, आदमी गुने दिन गुने घंटा ऊपर, बाद बाकी सब नीचे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, और ये आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट का आखिरी सवाल है ना। बहुत ही आसान से कंसेप्ट पे आधारित था सारा टॉपिक, MDH कंसेप्ट पे। यह पूरा टॉपिक, आगे भी टॉपिक जो भी इसमें पढ़ाएंगे यही कंसेप्ट पे आधारित होगा, और बिल्कुल आसानी पूर्वक से जो है आपको 2 या 3 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसके बाद हम लोग टाइमर वर्क में चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कहता 20 आदमी जो है 20 काम को कहां रखते हैं, नीचे। 20 काम 20 दिनों में पूरा करता है। तो कहता बताओ 5 आदमी जो है 2 दिन में जो है कितना काम करेगा। मान लेते हैं कि x काम करेगा, 20 से 20 उड़ा दो, 5 दूना 10 हुआ, 1 0 उड़ा दो। x बराबर कितना मेरे भाई, देखो 2x बराबर हो गया आपका 1, x बराबर हो जाएगा 1/2। कितना काम करेगा, 1/2। यहाँ कैलकुलेशन को समझना मेरे भाई आराम से, ऐसा नहीं किया इसे 2 कर देना, नहीं। यह कट गया 20 से 20, 10 से 0, 2x बराबर 1 हुआ। 2x बराबर क्या हुआ 1, अतः x बराबर 1/2 होगा मेरे भाई। होशियारी से, ऐसा नहीं कि x बराबर 2 मार देना। यानी कितना काम करेगा 5 आदमी 2 दिन में, तो 1/2 यानी आधा काम कंप्लीट करेगा। तो यह था कंपाउंड प्रोपोर्शन का टॉपिक नंबर फर्स्ट। चला जो लोग नया सब्सक्रिप्शन लिए हैं उनसे हाथ जोड़कर मेरा विनती है चला लोग कि आप लोग पीछे का लेक्चर कंप्लीट कीजिए। आपको पीछे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM HCF, है ना, उसके बाद स्क्वायर एंड रूट, एवरेज, सर्ट्स एंड इंडिसेस,
परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया पार्टनरशिप, फिर हमने पढ़ाया आपको, हाँ क्या पढ़ाया, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इतना चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज हम कंपाउंड प्रोपोर्शन का शुरुआत कर दिए हैं और पहला टॉपिक आपको समाप्त करके दे भी दिए। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक आप तुरंत जो है इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। यानी 22 प्रश्न था टॉपिक नंबर फर्स्ट में, 2200 प्रश्न हमने क्लियर करवा दिया। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास यानी कल के क्लास में हम लोग का। हाँ लेकिन चेला लोग जो आपको बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट में जिनका भी एग्जाम है अभी तत्काल में, वो मॉक टेस्ट वाले बैच से जुड़ जाइए, बिल्कुल फायदा होगा। यानी मैथ रीजनिंग का टेंशन आपका दूर हो जाएगा। 20 मैथ्स का प्रश्न, 5 रीजनिंग का प्रश्न प्रतिदिन करवाते हैं। आपको टाइम पर क्वेश्चन पेपर चला जाता है, बना लीजिए 20-25 मिनट में। उसके बाद हम लाइव सेशन में जुड़ते हैं। लाइव जुड़िए, धमाकेदार सारा प्रश्न का सोल्यूशन करवाते हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, पूरा एकदम ध्यान में रख करके हर एक प्रकार के प्रश्न का समागम होता है उस टेस्ट में, है ना। इसलिए आप भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने जितने भी भाई बहन सभी लोग को शेयर कीजिए। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।